तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों खुश नहीं हैं, इस बात को सोचिए। क्या आप परेशान हैं कि आपकी कमाई कम है, ज़्यादा नहीं है, या परेशान है कि आपका हेल्थ ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना अच्छा और लोगों का होता है? तो ज़रा सोचिए कि आखिर कहाँ कमी है आपकी कोशिशों में कि आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ आप अभी तक नहीं बना पाए। आपकी उम्र चाहे 20 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, कोई भी उम्र का हो आप, लेकिन ज़रा सोचिए आप कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप नहीं जी पा रहे हैं। बहुत लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। बहुत लोग हेल्थ के मामले में सक्सेसफुल नहीं होते, यानी कि वो स्वस्थ नहीं होते। बहुत लोग पैसों के मामले में सक्सेसफुल नहीं होते, मतलब कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते। और बहुत लोग ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन सक्सेस को अधिकतर लोग पैसों से ही गिनते हैं हमारे देश में, हमारे अपने देश में, कि कौन कितना सक्सेसफुल है, तो किसकी सैलरी कितनी है, किसकी इनकम कितनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स होनी चाहिए। सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिए, कामयाब लोगों की आदतों के ऊपर, सक्सेसफुल पीपल हैबिट्स के ऊपर सर्च करके देख लीजिए। आपको बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा हैबिट्स दिख जाएंगे। लेकिन जो टॉप 10 हैबिट्स होते हैं सक्सेसफुल लोगों के, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि वो क्या होते हैं। और उसमें सबसे टॉप पे जो हैबिट होता है वो अर्ली मॉर्निंग वेकअप का होता है, मतलब सुबह जल्दी उठना। मैं डेली सुबह 4 बजे के पहले उठना पसंद करता हूँ, चाहे रात में मैं कितने बजे भी सोऊं, चाहे 10 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं या 1 बजे सोऊं। मैं सुबह 4 बजे के पहले उठना पसंद करता हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि मैं सुबह 4 बजे के पहले उठता हूँ। आइडियल मॉर्निंग रूटीन अपना बता रहा हूँ। कभी कभी 4:30 भी हो जाता है उठते उठते, कभी कभी 5 भी बज जाता है, लेकिन सनराइज के पहले उठ जाना मैं पसंद करता हूँ। तो आपको बता रहा हूँ अपना आइडियल मॉर्निंग रूटीन। सुबह 4 बजे के पहले मैं उठना पसंद करता हूँ और अधिकतर उठ जाता हूँ। और उसके बाद से मैं वज़ू करके तहज्जुद का नमाज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद से कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। उसके बाद जब फजर का नमाज का वक्त होता है तो फजर का नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद अपना गार्डन है छोटा सा, उसमें थोड़ा सा फ्रेश एयर के लिए टहलता हूँ। और जब हल्का सनलाइट आता है तब भी मैं रहता हूँ। और उसके बाद से जब सनलाइट थोड़ा तेज़ हो जाता है तो घर में आ जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, सुबह की ताज़ी हवा जो होती है, सुबह का ताज़ा हवा और हल्का हल्का सनलाइट, जो कच्ची धूप कहा जाता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और इस्लाम में इनकरेज किया गया है सुबह उठने को लेकर के, इसीलिए फजर का नमाज के बाद से नहीं सोने का हुक्म है कि फजर का नमाज के लिए आप उठिए, फजर का नमाज पढ़िए और उसके बाद से आपको सोना नहीं है, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना दोस्तों, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए, अपने कामों को शुरू करने के लिए। तो आइए आज की 10 हैबिट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं कामयाब लोगों की हैबिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला हैबिट है सुबह जल्दी उठना। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और लोगों के मुकाबले जो देर तक सोते रहते हैं वो आपसे कभी compete नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। क्योंकि आप सुबह उठ रहे हैं, अपना काम जल्दी शुरू कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप भले ही सुबह उठ के थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने भी रोज़ सुबह सनलाइट, मतलब सनराइज के पहले उठें और अर्ली मॉर्निंग सनलाइट आपको मिले, फ्रेश एयर आपको मिले। तो सिर्फ 3 महीने का वक्त बोल रहा हूँ, साल भर का वक्त या 2 साल का वक्त नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने का वक्त बोल रहा हूँ। डेली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर आप उठते हैं कि हाँ आपको सनराइज के पहले उठ जाना है और घर से बाहर फ्रेश एयर में निकलना है,
अच्छे से ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। आप देखेंगे कि आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो जाएगा, आपके हेल्थ में ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और इस्लाम इनकरेज करता है सुबह जल्दी उठने को, इसीलिए फजर का नमाज सुबह के वक्त होता है। और ये भी कहा गया है कि फजर की नमाज के बाद सोना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं कि फजर का नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं आखिरी वक्त में और फजर का नमाज पढ़ते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं और सनराइज हो जाता है, उसके बाद भी सोते रहते हैं। तो वो गलत करते हैं दोस्तों, तो उनको सुधार करने की ज़रूरत है। और आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है सुबह उठना। अगर आप सुबह उठेंगे तो आपका माइंड पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा, आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, गोल्स सेट कर सकते हैं कि क्या क्या आज के दिन आपको करना है काम। और अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिहाज से। हेल्थ आपका बहुत बेहतर हो जाता है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जब आपको डेली बेसिस पर मिलता है तो। और सुबह की ताज़ा हवा के बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। तो सुबह की ताज़ा हवा में बाहर घूमने की कोशिश करें, टहलने की कोशिश करें। अगर आपके गार्डन में झूला हो तो झूला झूलने की कोशिश करें, कुछ नहीं तो एक कुर्सी लगा के बैठ जाएं बस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, ऐसा करें और अपने सांस पे फोकस करें, सांस की आवाज़ पे फोकस करें। यही मेडिटेशन है दोस्तों। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेडिटेशन कैसे करें, तो मेडिटेशन का सीक्रेट आपको बता दिया मैंने। अभी नमाज फज्र के लिए उठने का कोशिश करें रोज़ाना। फज्र का नमाज पढ़ने के लिए अगर आप डेली उठते हैं तो सुबह उठने की आदत अपने आप हो जाएगी। ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वो सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका हेल्थ कब अच्छा हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा फाइनेंसेस कब अच्छे होने शुरू हो गए। आपको लगेगा कि सुबह उठने से फाइनेंसेस का क्या रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो। लेकिन बहुत लोग कोशिश नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जॉब 9 बजे से जाना है तो 8 बजे बिस्तर से उठेंगे, बिस्तर छोड़ेंगे 8 बजे, जल्दी जल्दी भागते दौड़ते नहाएंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर ड्यूटी को चले जाएंगे और फिर बोलेंगे आज का दिन हमारा अच्छा नहीं बीता। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप सुबह जल्दी उठें ताकि आप फुल्ली फोकस्ड रहें और हमेशा थैंकफुल रहें। अगर किसी ने आपकी कभी कोई मदद की है, चाहे छोटी सी मदद हो, चाहे बड़ी मदद हो, चाहे कैसी भी मदद हो, तो आपको हमेशा थैंकफुल रहना है, शुक्रगुजार रहना है सामने वाले का। तो इससे ये एक अच्छी क्वालिटी है सक्सेसफुल लोगों का। दूसरा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं है। वर्क तो आपको करना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। बैठे बैठे पैसा नहीं आता दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं घर बैठे पैसा कमाएं, लेकिन घर बैठे बिना काम किए पैसा नहीं कमाया जाता। घर पे अगर आप बैठे भी हैं तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, तब आप पैसा कमाएंगे। तो ये चीज़ है। और रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ टाइम, तो समय की कीमत को पहचाने, समय को यूं ही ना गवाएं इधर उधर की बातों में, इधर उधर के काम में। समय की कीमत को पहचाने। समय बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। वक्त का जो कदर करता है, वक्त उसकी कदर करता है। जो वक्त का कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो ये चीज़ समझें कि टाइम का वैल्यू जो है उसका रिस्पेक्ट करें, कभी अपना टाइम फिजूल बर्बाद ना करें। और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए ज़िंदगी में। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप अच्छी बातें करें, सही तरीके से बात करें, किसी से मिलें तो इज़्ज़त के साथ अच्छे से मिलें और अच्छे तरीके से बातचीत करें। और जब किसी को अलविदा कहें तो अच्छे से अलविदा कहें। और कोशिश करें कि आपके घर अगर कोई आता है तो इज़्ज़त से आए, इज़्ज़त से जाए। बोलने का मतलब ये है कि इज़्ज़त से आपके घर आए और इज़्ज़त के साथ उसे अलविदा करें।
ये नहीं कि आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। भले ही आपको उसकी बातें पसंद ना आए, लेकिन आपको उसे बेइज्जत नहीं करना है कभी भी, क्योंकि मेहमान का बहुत बड़ा दर्जा है दोस्तों। मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है, तो मेहमान कभी बोझ नहीं होता। ये चीज़ हमेशा समझे। बहुत लोग क्या कहते हैं कि कोई घर पे मेहमान आया, उसकी बातें अच्छी नहीं लगी तो उसे सुना देते हैं 2-4 बातें, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मेहमान की जो इज्जत करता है वो भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसका रिलेशन कहाँ तक है। क्या पता आपको आपकी ज़रूरत के वक्त कोई आपका कनेक्शन मिल जाए किसी से और आपका काम आसान हो जाए। और सेट गोल्स एंड अचीव देम, ये भी एक क्वालिटी है। तो कामयाब लोगों की क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये है कि वो गोल्स को सेट करते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स हों, लॉन्ग टर्म गोल्स हों, वो गोल्स को सेट करते हैं और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। दे डू वॉट एवर इट टेक्स, जो भी कर सकें वो करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जितना मेहनत करना पड़े वो करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते। और नया सीखने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। कुछ नया सीखना जो इंसान पसंद नहीं करता, वो इंसान की ज़िंदगी रुक सी जाती है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे, तो हमेशा कुछ नया सीखने की, समझने की, सोचने समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की, सोचने समझने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा टैब मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है और आपको बताया भी है कि उसमें 5000 से भी ज़्यादा बुक्स मैंने लोड किया हुआ है, डाउनलोड करके PDF वर्जन। उसमें इस्लामिक बुक्स भी हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स भी हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं, और मेडिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स भी हैं, टेक्निकल बुक्स भी हैं। दुनिया के बहुत सारे फील्ड की बुक्स हैं जो मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट है। BTech की, MS की, MBA की, PhD की बहुत सारी बुक्स हैं। तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हूँ। मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन अगर आपको ये बात ना बताऊँ कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, तो आप कभी गेस ही नहीं कर पाएंगे कि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई फैमिली में कि ना चाहते हुए भी मुझे अपना कॉलेज वहीं पे ड्रॉप आउट करना पड़ा 3rd ईयर में। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं चाहे जो भी काम करूँगा, लेकिन एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगा लाइफ में।